अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मांग रहा है पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सलमान कादरी। आज मांग रहा है पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर हम यहां मौजूद हैं आपके इलाके में और अपने नाजरीन से भी मुखातिब हैं कि आज हमने जो मसला उठाया है वो महंगाई का है, क्योंकि महंगाई का मसला वो मसला है कि जब हम उस महंगाई के मसले को देखते हैं तो तमाम मसाइल का अंबार हमें बहुत छोटा नज़र आता है। महंगाई का मसला वो मसला है कि महंगाई की जहां पर बात की जाती है वहाँ पर एक गरीब का जिक्र भी होता है, एक अमीर का जिक्र भी होता है। महंगाई हर तरह से हर तबके को मुतासिर करती है। हमारे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला मौजूद हैं, अहले इलाका मौजूद हैं। हम इन्हीं की ज़बानी इनके मसाइल सुनना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वक्त दिया जाए, आप लोगों की बात को सुना जाए। मौजूदा हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने को हैं, अवामी तवक्कुआत पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, गरीब का मसला क्या है, अमीर का मसला क्या है। लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मसला है। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और चाहूँगा कि आप कुछ कहें। इस वक्त मुतवस्सित तबका जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासिर है, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरी एक तंज़िया नज़्म के चंद मिसरे हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं उसमें शेयर करना चाहूँगा कि वो कुछ यूँ है कि मोची को भी फार्म, इस गवर्नमेंट की बात है कि मोची को भी फार्म दिया, इरशाद उससे ये किया, इसको भर दीजिए जनाब वरना हो खाना ख़राब। जीएसटी फार्म है ये और 22 चारम है ये, चपली जो सिलवाएगा वो जीएसटी लगवाएगा, और चपली जो सिलवाएगा वो जीएसटी लगवाएगा। कल हमारा आईएमएफ से हो गया है एग्रीमेंट, गरीब एक भी ना रहे ये उनकी पहली शर्त है। हम निजात दिलवाएंगे अब गुर्बत व अफलास से, और अंडा डबल रोटी मिलेगी हर किसी को पास से। बहुत खूबसूरत, बहुत आला अंडा डबल रोटी मिलेगी, अंडा डबल रोटी मिलेगी हर किसी को पास से। गुर्बत अपनी मौत कल खुद ही ख़त्म हो जाएगी, हम बांस को ही तोड़ देंगे बांसुरी मर जाएगी। हम बांस को ही तोड़ देंगे बांसुरी मर जाएगी। और कर्जा लिया था जो भी वो बागे जिना पर लग गया। इस तरह मकरूज तो कायद भी अपने हो गए, इस तरह मकरूज तो कायद भी अपने हो गए। और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर कर्ज उतारा जाएगा, इस तरह इस मुल्क में एक इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब की बात की गई है, तमाम सियासी जमातें इनकलाब का नारा लगाती हैं। क्या इनकलाब से तब्दीली आएगी या आपके मसाइल हल करने से तब्दीली आएगी? आवाम का नारा जी, आखिरी शेर है कि इस तरह इस मुल्क में एक इनकलाब आ जाएगा, और राज़े तरक्की है यही और अपनी मंजिल है यही। गरीब की जो मौत है वो कौम की हयात है, गरीब की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिक्र किया जाएगा, तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कायदीन इस वक्त इनकलाब की बात करती हैं। क्या तब्दीली ही अवामी मसाइल का हल है या आपके मसाइल को हल करना आपकी बात है? हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर लोग क्या कहते हैं। महंगाई कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि ज़िंदगी गुजारना लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, इज़्ज़त के साथ सर छुपाना, आना जाना, घूमना फिरना, ज़िंदगी के अंदर तफरीहात करना, ये सब बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान उन चंद बदकिस्मत तरीन ममालिक में से है जहाँ बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें जैसे आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, पानी, बिजली, गैस, रिहाइश, किराया, तालीम, ये शायद पूरी दुनिया में सबसे महंगे पाकिस्तान में होंगे। जी, आपने बात की, मैं यहाँ से ही आपका पॉइंट उठाऊंगा। बात इन्होंने बिल्कुल सही की है। इस वक्त आवाम बहुत पीछे रह गई है और महंगाई बहुत आगे निकल चुकी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। इस वक्त एक आम आदमी चीख उठा है, यहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक सफ़ेद पोश इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर कर रहा है, हुकूमती नुमाइंदे इससे बिल्कुल बेखबर नज़र आते हैं। और हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि हम ऐवानों तक, हुकूमती नुमाइंदों तक इनकी आवाज़ लेके जाएं जो महंगाई से सबसे ज़्यादा पिसते हैं। आप मुझे ये बताइए कि पेट्रोल के इजाफे से आपके घरेलू अखराजात किस तरह मुतासर होते हैं? सर बिल्कुल, तमाम चीज़ों के जो इजाफे हुए कीमतों में, उससे हर चीज़ जो है इंसान की, जो मुतवस्सित तबके का इंसान है उसकी हर चीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसा अभी हमारे भाई ने कहा
کہ یہاں پہ جو انقلاب کی باتیں کرتی ہیں تو صرف وہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، ان کی کرسیوں کے لیے، ان کے پیسوں کے لیے اور ان تمام چیزوں کے انقلاب آ سکتا ہے، غریب آدمی کے لیے کبھی کوئی انقلاب نہیں آتا۔ آپ بتائیے کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے اور اس سے آپ کی زندگیوں پر کیا کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے؟ انسان ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں ماشاءاللہ، جب شرع کو چھوڑ دیں گے نا بھائی تو یہی ہوگا۔ نماز چھوڑ دی ہم نے، بزرگوں کا احترام چھوڑ دیا ہے، اور ہم خود سب سے بڑے چور تو ہم ہی ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پھر ان سے امید رکھتے ہیں۔ یہ امیر بالکل، آپ نے یہ بات بہت اچھی کی، آپ نے یہ بات بہت ہی ریلیونٹ بات کی ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حکومت کو حکومتی نمائندوں کو ایوانوں تک پہنچاتے ہیں اور ہم پھر رونا روتے ہیں مہنگائی کا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی کا اس وقت کیا حل ہے؟ کیا حکومت کو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بہت مشکل ہو گیا ہے اس ٹائم پہ، جینا ہے سمجھ لیں کہ مرنے کے برابر ہو گیا۔ آپ کی ماہانہ آمدنی کیا ہے؟ مان کیا ہے، اس میں بالکل بھی گزارا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا قرضہ لیتے ہیں؟ قرضہ لیتے ہیں کسی سے، بھیک مانگنا پڑتی ہے روڈوں پہ، کیا کرے گا انسان؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہر چیز کے اندر پیسے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے تو میں CNBC نیوز والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ لوگ آ کے پہلا اسٹیپ اٹھائے انہوں نے کہ عوام کے بیچ میں آ کے عوام کے مسائل کو سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہیں گے حکومت سے؟ کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز میں پیسے بڑھا رہے ہیں، پیٹرول میں، دالوں میں، اس میں ہر چیز میں، کھانے پینے کی اشیاء یا رہائش، لیکن ہماری تنخواہیں جو ہیں نا سر وہ وہیں کی وہیں ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام یہ بات پہ روتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ہماری تنخواہیں تو وہی کی وہی ہیں، صرف مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ مونس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں موجود، ان کے ہاتھ میں 2 بچے بھی ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ فیملی مین ہے کہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ سر پہلے سیلری کم تھی ہماری، اس کے باوجود بھی ہمیں سکون سے زندگی گزارتے تھے، لیکن اب سیلری بڑھ بھی گئی ہے لیکن سکون نہیں ہے، اس لیے کہ بچوں کا فیس بڑھ گیا ہے، پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ پریشان حال ہے، ہمارا گھر چلنا بہت مشکل، لیکن بس اللہ تعالیٰ گھر چلا رہا ہے، یہ حکمراں کے سے کوئی امید نہیں ہے۔ مونس آپ نے سنا، 2 بچوں کو لے کر یہ موجود تھے یہاں پہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری بڑھنے کے باوجود بھی ہم اپنا خرچہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور بات کریں گے، مزید بات کریں گے، پروگرام مانگ رہے پاکستان میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔